नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का अभी पेपर हुआ है, इस पेपर का सॉल्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से मात्र 20 दिन में हमारा YouTube परिवार 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है। तो हम लोगों का परिवार 1000 से अधिक हो गया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो एग्रीकल्चर फाइनेंस का पेपर हुआ था ये बहुत ही ज़्यादा टफ था, तो इसका जो सही आंसर सटीक आंसर लाने में हमें थोड़ी देरी हो गई। क्योंकि दोस्तों, मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि हमने कल जो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर हुआ था उसमें एक दो क्वेश्चन गलत कर दिया था, तो इसीलिए आज मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके और एकदम सही सॉल्यूशन लाया हूँ। तो फटाफट से आप लोग अपना आंसर जो है मिला लीजिए। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो एग्रीकल्चर की को बदल देंगे मिलकर। हम लोग एग्रीकल्चर क्षेत्र में नई क्रांति लाएंगे। अगला सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है कि प्राथमिकता क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गतिविधियों का एक समूह जिसे प्राथमिकता से वित्त पोषित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी है ऋण लेने वालों का एक समूह जिसे प्राथमिकता के आधार पर वसूली की जानी है। और तीसरा है व्यक्तियों का एक समूह जिनका प्राथमिकता से खाता खोला जाना है। तो दोस्तों, इसका जो है तीनों ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त तो सभी। दूसरा प्रश्न है एनसीडीसी की स्थापना हुई, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1963 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेने, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के आपके पेपर से संबंधित नोट्स और पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों, ये चैनल आपको इस पेपर के बाद भी आगे भी काम आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है नाफेड का मुख्यालय स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। नाफेड जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा चौथा प्रश्न है भारत में सहकारी साख समिति की संरचना है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 3 स्तरीय संरचना। अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ मर्यादित स्थित है, तो दोस्तों ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है सातवां नंबर एनसीसीएफ की स्थापना की गई, तो एनसीसीएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है आठवां नंबर अग्रणी बैंक है एक, तो अग्रणी बैंक जो है वो व्यावसायिक बैंक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कॉमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है ग्राम अंगीकार योजना पर पहली बार विचार किया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एसबीआई द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है 10वां नंबर जिला सलाहकार समिति में संयोजक होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जिला अधिकारी। अगला प्रश्न है 11 नंबर आरआरबी की शेयर पूंजी में राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा प्रवर्तक बैंक के योगदान का अनुपात है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें यह दिया गया है कि सबसे पहले राज्य सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार तथा प्रवर्तक बैंक। तो राज्य सरकार का जो है 15% होता है, केंद्र सरकार का 50% और प्रवर्तक बैंकों का 35%। तो इस क्रमानुसार इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 15:50:35। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्चतर वित्तीय संस्था नहीं है। तो आरआरबी जो है वो उच्चतर वित्तीय संस्था नहीं है, क्योंकि आईबीआरडी और आरबीआई और नाबार्ड ये सभी हाई लेवल की संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर भारत का प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो प्रथमा बैंक जो है वो भारत का प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ऑप्शन डी सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि सार्वजनिक बैंकों द्वारा, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका।
दोस्तों वीडियो को पेपर को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग वीडियो को यार शेयर कर दीजिएगा सभी छात्रों के पास, ताकि वो सबसे सटीक और सबसे सही आंसर जो है मिला पाएँ। अगला प्रश्न है 15 नंबर। AIRCRC यानी कि एयर CRC के चेयरमैन हैं, तो इसका जो अध्यक्ष हैं वो हैं AD गोरवाला। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। सूक्ष्म वित्त व्यवसाय के लाभार्थी हैं, तो भूमिहीन मजदूर, सीमांत किसान और छोटे बाजारों के विक्रेता, ये सभी जो है सूक्ष्म वित्त व्यवसाय के लाभार्थी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। सूक्ष्म वित्त संस्थान अन्य से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो ये जो है ऋण भुगतान संरचना और उत्पाद पेशकश दोनों में भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 18 नंबर। फॉर्म में छोटे परिवर्तन के कारण लाभदायकता में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करने का सबसे शक्तिशाली यंत्र है, तो आर्थिक चिट्ठा जो है वो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। स्वॉट एनालिसिस में ताकत है, यानी कि जो स्ट्रेंथ होती है वो आंतरिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये आंतरिक कारक होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन RBI द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा IRR, इसका होता है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला 21 नंबर प्रश्न है कि जमा बीमा निगम अस्तित्व में किस वर्ष आया? तो ये जो है 1962 में, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उपभोग ऋण दिया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी, ये सभी को दिया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि पेपर को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगला प्रश्न है 23 नंबर। व्यावसायिक बैंकों के प्रथम चरण के राष्ट्रीयकरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसके पास जमाएँ थी, तो जिसके पास जो है 50 करोड़ रुपए से अधिक जमाएँ थी, पहली बार में उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन करता है? तो RBI केंद्रीय बैंक का कार्य करता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में कौन मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो इसका जो RBI भारत में मौद्रिक नीति तैयार करता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं, लगभग सभी सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक किसान एजेंसी है? तो इसका होगा इफ़को जो है वो किसान एजेंसी है, क्योंकि FCI फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया ये जो है नहीं होगा, और कृषक सेवा केंद्र एग्रो सर्विस सेंटर, यहाँ पर सर्विस कृषि यंत्रों की कराई जाती है, और श्री राम फर्टिलाइजर एक पर्सनल यानी कि प्राइवेट संस्था है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इफ़को। अगला प्रश्न है 37 नंबर। भारत में सर्वप्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना की गई, तो पंजाब में सबसे पहले की गई, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है बैंक दर नीति एक हिस्सा है, तो मौद्रिक नीति का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है भारत में कौन सा सूक्ष्म वित्त का सर्वोच्च बैंक है? तो नाबार्ड जो है वो सूक्ष्म वित्त का सर्वोच्च बैंक है। 29 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सॉरी ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सिडबी SIDBI, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों गलत हो गया था तो आप लोग सुधार लीजिएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। वर्तमान में विश्व बैंक के कितने देश सदस्य हैं? तो वर्तमान में 190 देश जो है विश्व बैंक के सदस्य हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को ऋण दिया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि फसल उत्पादन के लिए, पशुपालन के लिए और मछली पालन तीनों के लिए ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। भुगतान करने की क्षमता जानने के लिए, ऋण लेने की क्षमता जानने के लिए और आय क्षमता जानने के लिए, इसका सभी ऑप्शन सही होगा, यानी डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 33 नंबर। वित्तीय विवरण में अस्थायी संपत्ति को दिखाया जाता है, तो वित्तीय विवरण में अस्थायी संपत्ति को
लागत कीमत पर दिखाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 34 नंबर, स्वॉट एनालिसिस में अवसर है, तो अवसर जो है वो एक बाह्य कारक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च सहकारी संस्था है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, PLDB, यानी इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, यानी प्राथमिक भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो होती है वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हुए होंगे। अगला प्रश्न है 36 नंबर, विश्व बैंक का कौन सा संस्थान सॉफ्ट लोन विंडो कहलाता है, तो विश्व इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, IDA, इसे सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। 37 नंबर प्रश्न है वित्तीय विवरण शब्द के अंतर्गत आता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर्थिक चिट्ठा और लाभ एवं हानि, ये सही होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई, तो विश्व बैंक की स्थापना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए की गई थी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्योंकि दोस्तों विश्व बैंक को IBRD के नाम से जाना जाता है, और IBRD का फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया गया था, उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला जो 39 नंबर प्रश्न है कि 1980 तक भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा, तो भारत जो है 1980 तक या फिर अभी तक जो है IBRD विश्व बैंक का सबसे बड़ा लाभार्थी है। अगला प्रश्न है कि कृषि वित्त निगम प्रवर्तित किया गया, तो कृषि वित्त निगम जो है वो नाबार्ड द्वारा किया गया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने भारतीय सामान्य बीमा कंपनी स्थापित करने की अनुशंसा की, तो दोस्तों इसका क्वेश्चन जो है हमें नहीं मिला है, तो आप लोग जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ज़रूर। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक चिट्ठा का हिस्सा नहीं है, तो तात्कालिक संपत्ति, शुद्ध संपत्ति और दीर्घकालीन देयताएं, ये तीनों जो है आर्थिक चिट्ठा का हिस्सा होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैश आउटफ्लो जो है ये आर्थिक चिट्ठा का हिस्सा नहीं होता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अनुपात की आर्थिक चिट्ठा से गणना नहीं की जा सकती, तो जो क्विक रेशियो होता है, त्वरित अनुपात, ये इसकी गणना नहीं की जा सकती, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, IBRD को इस नाम से भी जाना जाता है, तो IBRD को वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, सहकारी समिति बुनियादी संस्था है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। दोस्तों आपको एग्रीकल्चर इंजीनियर का सबसे सटीक सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, और उसके क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साख का प्रथम आर है, तो साख का जो प्रथम आर होता है वो होता है रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इसका जो विनिवेश से प्राप्त प्रतिफल है ये सही ऑप्शन होगा। कुछ लोगों को इसमें डाउट है कि रिटर्न होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अगला प्रश्न है 47 नंबर, इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, तो इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो पहली बार में हो गया था, तो पहली बार 1969 में हुआ था, तो इलाहाबाद, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। अगला है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक को कैनरा बैंक में विलय कर दिया गया, तो सिंडिकेट बैंक को जो है वो कैनरा बैंक में विलय किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साख का द्वितीय सी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैपेसिटी, यानी कि क्षमता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है वो 1966 में हुई थी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है, तो भूमि विकास बैंक द्वारा दिल का ऋण दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, ICA का मुख्यालय है स्थित है, तो ICA का मुख्यालय जो है वो लंदन में है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न 53 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की घोषणा की, तो ICA ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की घोषणा की, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न 54 नंबर, शुद्ध संपत्ति विवरण में संपत्ति को रखा जाता है, तो बाएं पक्ष में रखा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण साख के लिए
सर्वोच्च पुनर्वित्त संस्था है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाबार्ड, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो ऋण प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था है वो नाबार्ड है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, कृषि ऋण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो कृषि ऋण अधिनियम जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1884 में। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा यार। अगला प्रश्न है भूमि सुधार ऋण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1883 में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल में सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तकावी ऋण, ऑप्शन नंबर सी। अगला 49 नंबर प्रश्न है कि ऋण प्रस्ताव को आर्थिक संभाव्यता की गणना करते समय ऋण को वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, SLL एंड PLL लोन। अगला प्रश्न है अंतिम नंबर, निम्नलिखित में से किसे दोधारी चाकू कहा जाता है? तो दोधारी चाकू मतलब कि जिससे नुकसान भी हो और फ़ायदा भी हो, तो ऋण जो है क्रेडिट इससे नुकसान भी होता है फ़ायदा भी होता है, तो अगर इस ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा ऋण। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सभी दोस्तों के पास, ताकि वो भी अपने सबसे सटीक सॉल्यूशन से अपना आंसर मिला पाएँ। और हमारा जो अगला कल का पेपर होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा।